Good morning, guys. How are you? Welcome back on my YouTube channel, Biochem Sir, guys. Guys, in previous classes, we have completed 10th chapter. Okay, and now we will proceeding toward the next chapter, that is 11th, work and energy, guys. Okay, so in this, first of all, let's see about what is work. इस वीडियो में सबसे पहले वर्क के बारे में बताया गया, guys, कि वर्क क्या होता है, ठीक है. तो एज यू नो इट वेरी वेल दैट डेली वी आर डूइंग सो मच वर्क्स. यस नो. सो वर्क का मतलब क्या, अगर हम सिंपली अगर कुछ कहें तो जैसे मान लीजिए कि कुछ भी वर्क किया आपने, पेन उठाया, पेंसिल उठाया, कागज उठाया, कॉपी उठाया, न जाने कितने सारे आप लोग वर्क करते हैं. यस नो. मगर आप लोगों ने कभी सोचा बेटा कि वर्क होता क्या है? अगर हम लोग साइंस के व्यू से अगर सोचें तो वर्क का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए आप लोग, वर्क का मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे W से वर्क को डिनोट कर रहा हूँ गाइस, आप एक बात बताइए कि जब भी आप लोग वर्क डन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई करते हैं गाइस. यस. तो जैसे ही आप लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का. यस. अगर लेट्स सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे किसी ने एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई बेटा, ठीक है. फोर्स अप्लाई हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, लेट्स सी मैंने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन हुआ. सो गाइस कीप इन माइंड दैट if you want to prove that you have done any work, then you should have do something displacement. आपको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है गाइस. तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अगर इसका आंसर नॉन जीरो आता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे वर्क डन हुआ गाइस. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वर्क डन. इसमें बहुत से एग्जांपल दिए गाइस वर्क एनर्जी में. लेट्स गो थ्रू दिस एग्जांपल्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पे एक वर्क डन का एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. क्या लिखा हुआ है? You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock doesn't move despite all the effort. You get completely exhausted, and however, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. इसका क्या मतलब होगा इसकी? अगर यहाँ पर एक रॉक रखा हुआ है, ये रॉक हो गया, मान लीजिए ये एक रॉक है, ठीक है. और अगर आपने यहाँ पर उसको फोर्स अप्लाई किया, आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके गाइस, अब आप बताइए कि अगर ये यहाँ से नहीं हिला, ठीक है, इसका लोकेशन नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? जीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट का जवाब जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्क डन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन का आंसर हो जाएगा जीरो. सो गाइस, इन दिस एग्जांपल यू कैन नॉट प्रूव दैट यू हैव डन द वर्क. Let's move towards next one. Next example में क्या लिखा हुआ है? That you stand still for a few minutes with a heavy load on your head and you are tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? इसमें ये example में ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग कुछ लोड लेकर खड़े हैं, मान लीजिए कि 25 किलो का वजन है, आप अपने सर पे लेकर खड़े हैं गाइस, तो आप लोग सिर्फ खड़े हैं, आप लोगों ने अपने प्लेस को डिसलोकेट नहीं किया है. तो इन दैट सिचुएशन फिर से वही बात क्या कि वर्क का फॉर्मूला क्या है? बोलिए. वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गाइस. यस और नो? इन द सेम. अब आप बताइए, यहाँ पर फोर्स का आंसर तो है, मगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी तो आपने उस वजन को लेके खड़े किए हैं, बट आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट तो कोई शो किया नहीं है. वंस अगेन यहाँ पे फोर्स इनटू क्या हो जाएगा बेटा? जीरो. एंड फाइनली द वर्क बिकम जीरो. सो ये दो एग्जाम्पल ऐसे हम लोगों ने पढ़े जिसमें हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने वर्क करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, बट स्टिल we are unsuccessful. Guys, let's move towards further. You climb up the step of the staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there. You may even climb up taller. If we apply the scientific definition, this activity involves a lot of work. मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने प्लेस को डिसलोकेट कर रहे हैं. अगर फर्स्ट लेट्स सपोज ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गया, फर्स्ट फ्लोर पे गए, ट्री को क्लाइंब किया, तो डेफिनेटली हम लोगों ने अपने ऊपर फोर्स लगाया टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड वी हैव डिस्प्लेस्ड आवरसेल्फ. सो गाइस, इस केस में भी वर्क डन, इस केस में तो वर्क डन होगा क्योंकि हम लोगों ने फोर्स भी अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ गाइस. लेट्स मूव फर्दर. इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क. सो एक्टिविटी लाइक प्लेइंग इन फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड, ह्यूमिंग अ ट्यून, watching a movie, attending the function are sometimes not considered to be work. Why? Because the scientific definition of work, and all of you know that what is the definition of work? Work is nothing but the product of what?
what force and the displacement in the direction of force guys. Keep in mind मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है यस नो, और जब मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए गाइस कि यहाँ पर वेक्टर की बात आ जाएगी यस क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको मैंने कि अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके ना। अब आप बताइए कि फोर्स की डायरेक्शन इस दिशा में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस दिशा में है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो हियर द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज जीरो गाइस ओके। लेट्स सी फर्दर। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, कौन सा एग्जांपल लिखा हुआ है गाइस जरा देखते हैं हम लोग। एग्जांपल कौन सा लिखा हुआ है? पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस एंड द पेबल मूव्स थ्रू द डिस्टेंस, यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड, इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन गाइस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के कारण उसकी लोकेशन में डिसलोकेशन आ गया, मतलब कि फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो चुकी है, इन दैट केस वर्क होगा। इसमें वर्क की वैल्यू नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो का मतलब समथिंग अदर देन जीरो हो गया। Let's move toward the next example guys। इसमें क्या लिखा हुआ देखेंगे। A girl pulls a trolley and the trolley moves through the distance, the girl has exerted a force। मतलब एक ट्रॉली बैग है, उसको एक लड़की खींच रही है, ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में ट्रॉली भी जा रहा है, yes or no? So the girl has exerted a force on the trolley and it is displaced, therefore work is done। So that is second example। Let's see further। second example के बाद third example में क्या दिया हुआ है देखेंगे आप लोग। लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई फोर्स, द बुक राइजेस अप एंड देयर इज अ फोर्स अप्लाइड, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड, यस नो, ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है और अगर वो डिस्प्लेस्ड हुआ तो डेफिनेटली वहां पे वर्क डन तो होगा, यस ओके गाइस। सो और भी बहुत से एग्जांपल हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, देखते हैं बुलक वाला। बुलक वाले में कौन सा एग्जांपल है? अ बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड। वंस अगेन यहाँ पे बुलक ने कार्ट पे फोर्स अप्लाई किया है और जो कार्ट है उसका मूव होने का डायरेक्शन यानी डिस्प्लेस होने का डायरेक्शन बुलक के ही में, बुलक के डायरेक्शन में ही है, यस नो। सो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें यह समझ में आ रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट होने का डायरेक्शन भी इस तरफ है तो डेफिनेटली वर्क होगा। मगर एक बात याद रखेंगे आप लोग कि वर्क इज अ वेक्टर, व्हाई? बिकॉज इट नीड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन देखा जाता है और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है गाइस उसको हम बोलते हैं व्हाट? क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी गाइस। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड थ्रू एक्टिविटी 11.2। ओके, टिल दैट गुड बाय, थैंक यू।